आज इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारत ने जो पहलगांव में कायराना हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसका रात को बदला ले लिया है। अब पाकिस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए जो मॉक ड्रिल होगी वो आज रियलिटी में होगी। भीड़ भाड़ ना करें, हो सकता है तो जो टारगेट होंगे शहर होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बदला लिया है आतंकी ठिकानों पर हमला करके। लेकिन पड़ोसी मुल्क वो एक जैसे बोलते हैं पागल कुत्ते की तरह है, वो हमला करेगा तो बड़े बड़े शहरों पर टारगेट बनाकर करेगा। इसलिए जरूरत है, छुट्टियां चल रही हैं, अपने गाँव में जाओ, शांति से रहो कुछ दिन जैसे लॉकडाउन में रहे थे। दूसरी बात, कुछ हमारे ही देश के सेकुलर अभी तक कर रहे थे कि मोदी कुछ नहीं करेगा, अब कब कर दिया तो बोलेंगे जी मोदी झूठ बोल रहा है, सबूत दिखाओ। सबूत दिखा देंगे तो बोले जी मोदी ने हमला कर दिया, इतने लोगों को मार दिया। तो भैया जब लड़ाई होती है, हालांकि बिल्कुल फिक्स लोकेशन के तहत आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया गया है, 9 ठिकानों पर, लेकिन कभी कभी तेल के साथ गुण भी पेश जाता है। कितने लोग मरे हैं उसकी संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जब जोटे जोटे लड़ते हैं तो झाड़कों का भी नुकसान होता है। सेना, उनके जवान और ऊपर बैठे लोगों को पता है क्या करना है, लेकिन आम पब्लिक दोनों तरफ से वीडियो देखकर चुप हो जाती है, बोले कुछ नहीं होगा फलाना। इसलिए आम पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आज मॉक ड्रिल का पालन करें। वीडियो में पूरी डिटेल से बता रहे हैं आगे क्या हो सकता है, वीडियो देखें और शेयर करें। और ये जो सेकुलर लोग हैं, इन्होंने ही मोदी जी को उकसाकर राम मंदिर बनवा दिया, इन्होंने ही कह के कुछ नहीं होगा धारा 370 हटा दी, और इन्होंने ही कह के ये रात को जल्दी ही 9 ठिकानों पर हमला करवा दिया। बाकी हमारी सेना पाकिस्तान से कई गुना ऊपर है, संख्या भी, हमारे हथियार भी, एयरफोर्स की शक्ति भी, और हमारी टैंक वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो बहुत ज़्यादा है। इस देश से लड़ाई में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कभी भी 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ती है तो बहुत चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ, हमारी सेना तैयार है, और ये मॉक ड्रिल वगैरह ये प्रधानमंत्री जी नहीं करवाते। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया भी ठीक है, अपने हिसाब से कार्रवाई करो, उसके बाद में सारी चीज़ें सेना के हैंड ओवर होती हैं, सेना प्लानिंग करती है। ये जो सेकुलर लोग बैठकर बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो अभी भी सबूत भी मांगे और संख्या भी पूछेंगे, और मारने के बाद में फिर दोष भी देंगे। ऐसे जो पाकिस्तानी प्रेमी हमारे देश में रह रहे हैं, एक स्ट्राइक इन पर भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज ये वीडियो हमारे फौजी भाइयों के अलावा हमारे देशवासियों के लिए है। हमारी सेना और उनके जवानों को पता है कि आगे क्या होने वाला है और क्या कार्रवाई करनी है, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है। लेकिन देश में अभी भी कुछ लोग उनकी राजनीतिक दुश्मनी के कारण या राजनीतिक इंटरफेयर के कारण उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो उनको छोड़ो, लेकिन सामान्य नागरिक ध्यान रखें कि रात को हमारी सेनाओं ने पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। मिसाइल दागी गई है, वो भी पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हमला आतंकवादियों से करवाया था पहलगांव में, हमारे 28 निर्दोष लोगों को धर्म और जाति पूछकर गोलियां मारी गई थी, और हम लोगों ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और खुलकर लेंगे, बता कर लेंगे। ये जो रात की प्लानिंग थी, इसके बारे में पूरी डिटेल अमेरिका तक, बाकी देशों तक दे दी गई थी कि भारत हमला करेगा आतंकी ठिकानों पर। हम निर्दोषों को नहीं मारते हैं, अभी भी हमने पाकिस्तान के किसी निर्दोष नागरिक को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन यहाँ ये वीडियो हमारे
सैनिकों को क्या करना है, पुरुष सैनिकों को सबको पता है, लेकिन भारत देश की जो जनता है उसको कहना चाहता हूँ, हमने उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन वो गिरा हुआ घटिया देश है। हो सकता है इसके बदले में वो हमारे जहाँ बड़े बड़े शहर हैं उन पर कुछ कार्रवाई कर सकता है। वो एक पागल कुत्ते की तरह है, कहीं भी काट सकता है। अभी सुबह की खबरें में देख रहा था, जहाँ उनके 2 फाइटर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में आए थे, लेकिन हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बॉर्डर पर ही उनको क्रैश कर दिया है। हालांकि अभी तक इन चीज़ों की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। जो वीडियो जारी हो रहे हैं, कितने लोग उसमें तबाह हुए हैं, कितने आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, वीडियो तो जारी हुई है। पाकिस्तान सेना ने खुद चिल्लाना शुरू कर दिया है, रात को ही उनकी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि आज ये भारत ने हमला किया है, भारत ने हमला किया है। तो वो मुल्क चुप नहीं बैठेगा, आप सबको पता है। कमज़ोर और घटिया आदमी ज़्यादा चिल्लाता है, और जिसने लड़ना होता है वो अपनी रणनीति के साथ अपना काम कर देता है। लेकिन हमारी जो रणनीति थी कि भाई ये रात को ये एयर स्ट्राइक होगी, तो आज पूरे देश में इसीलिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। अब इसमें भी हमारे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। मैं बहुत से लगातार ये न्यूज़ें देख रहा हूँ, कुछ न्यूज़ में बैठे घटिया लोग जो बार बार मोदी कुछ नहीं करेगा, मोदी मॉक ड्रिल क्यों करवा रहा है, मोदी दुनिया को ऐसे ही दिखा रहा है, कुछ नहीं करेगा। तो ये जो लोग हैं इनको ये भी नहीं पता कि मॉक ड्रिल मोदी जी या सरकार के हाथ में नहीं है। जब भी लड़ाई का माहौल होता है, चाहे वो 1965 71 जब भी लड़ाई हुई हो, पहले भी मॉक ड्रिल होती रही है। और मॉक ड्रिल करवाती कौन है? सेना या डिफेंस के हाथ में होता है। इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी नहीं लेते हैं, लेकिन ये बाहर बैठे लोग बस कि जी मोदी ऐसे करवा रहे हैं, मोदी ऐसे करवा रहे हैं, मोदी कुछ नहीं करेगा। सबसे बड़े लोग तो ये मोदी जी को उकसाकर इन्होंने बहुत से ऐसे काम करा दिए जो शायद नहीं हो सकते थे। राम मंदिर में बोलते रहे मोदी जी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, बना दिया। धारा 370 नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा, हटा दी। और पहले भी जवाबी हमले, एयर स्ट्राइक सब कुछ हुए, और अब इस पर भी कह रहे थे जी 15 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। जबकि लगातार जो मीटिंगें हो रही थी, जो चर्चाएं हो रही थी, उसमें स्पष्ट था कि कुछ ना कुछ होगा। हमारी पहल सिर्फ यही थी कि हम उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएं, जिसकी चर्चा मोदी जी बड़े बड़े राष्ट्रों से कर चुके थे। जिनको लगता था जी चाइना ये करेगा, अमेरिका ये करेगा, अमेरिका, चाइना, रूस सभी देशों ने स्पष्ट कह दिया था, क्योंकि वो आतंकी सभी देशों के गुनाहगार हैं। उनका कोई दीन धर्म नहीं है, वो कभी भी कहीं भी हमले कर सकते हैं। इसलिए खुद अमेरिका ने कहा था कि भाई करो, जोरदार तरीके से करो, और जो चिन्हित ठिकाने हैं उनको ख़त्म करो। अब इस पर मेरे को पता है हमारे जो सेकुलर है वो आवाज़ उठाएंगे। कितने लोग मरे स्पष्ट बताओ, हमले के वीडियो पुराने होंगे, ये होंगे, ये आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी लोग चिल्लाएंगे कितने मरे हैं वो बताएंगे। वेट करो, सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, इन ठिकानों का आजकल वैसे हर जगह सैटेलाइट लगी हुई हैं, सटीक जानकारी वहाँ से भी मिल जाती हैं। उसके अलावा आप सबको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग हमारे भी बहुत से डिफेंस सिस्टम में लिप्त हैं, पुलिस में भी चले जाते हैं, फौज में भी सर्विस कर रहे हैं, आम नागरिकों की तरह भी रह रहे हैं, उसी तरह हमारे भी पैराट्रूपर हैं, हमारी भी जो इंटेलिजेंस टीम है, उनके लोग आतंकवादियों तक साथ घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में भी हैं, आम नागरिक बनकर भी रह रहे हैं। वो सारी खबरें देते हैं कि भैया ये ठिकाने हैं, वहाँ से लोकेशन उन लोगों ने बिल्कुल ट्रैक करके भेजी हुई है, और भारत ने उन्हीं जगहों पर निशाना बनाया है। अगर हम भी उनकी तरह कायराना हरकत करते तो ये मिसाइल और ये राइफल जो हमने भेजे थे बड़े बड़े शहरों को तबाह कर देते। लेकिन हम इस तरह किसी भी आम नागरिक को नहीं मारते हैं, बशर्ते पाकिस्तान है जो इस तरह की हरकत कर सकता है। इसलिए ये संदेश
हमारे देश के आम नागरिकों के लिए है। अगर आज जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई होती है, सायरन बजते हैं, तो वो जो मॉक ड्रिल होती है उसका मतलब होता है कि रिहर्सल, या जैसे आप कोई परीक्षा देते हो उससे पहले जो प्री टेस्ट होते हैं, उस तरह के वो चीज़ें मॉक ड्रिल बोली जाती है। लेकिन आज जो हो रही है ये मॉक ड्रिल ना समझें, ये असली ड्रिल समझें, क्योंकि हम लोगों ने रात को ही 9 जगह हमले किए हैं, तो वहाँ से असली चीज़ें आ सकती हैं और नुकसान हो सकता है। इसलिए मॉक ड्रिल को मजाक ना समझकर, कि सेकुलर लोग आपको कहेंगे, लेकिन उसको अगर आपने सलामत रहना है तो उस मॉक ड्रिल को जो हिदायतें दी गई हैं उनका पालन करो। कहीं भी झुंड में नहीं रहना है, कहीं भी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है, जितना हो सके घरों में रहो, जितना हो सके अगर बाहर आपके आसपास कोई मिसाइल या कोई हमला हो भी जाता है तो उस हमले में ज़्यादातर लोग उस हमले के अलावा भगदड़ से मरते हैं, तो भगदड़ न मचाएं। जो भी अटैक होता है उस अटैक की चीज़ें हैं जैसे ही ज़मीन पर आती हैं वो हवा में ऊपर कार्रवाई करते हैं, इस तरह फैलता है वो। तो जो भी है, भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़मीन में लेटो, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, जो भी ये अपनी मिसाइल या जो भी ये बम होता है, आप देसी भाषा में समझो कि वो बम जब ज़मीन पर गिरता है तो गिरते ही वो नीचे ऐसे नहीं फैलता, उसका ये डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ। तो जहाँ गिरा है वहाँ से साइड पकड़कर ज़मीन में लेटो, तो आप सुरक्षित रह सकते हो। बाकी जैसे जैसे हमारा एयर डिफेंस मजबूत है, वो हो सकता है बॉर्डर ही क्रॉस करने ना दे, लेकिन कई बार एयर डिफेंस सिस्टम से चूक होकर कुछ चीज़ें आ सकती है। तो मॉक ड्रिल को मजाक न समझे, देशवासी बिना कारणों से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, और होता है तो भगदड़ न मचाएं। जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग बूढ़े बच्चों को बचाएं, ज़मीन पर लेटें। बाकी जो भी निर्देश आपको लोकल टीमें देती हैं, क्योंकि समय समय के अनुसार मिसाइल के अंदर कौन सी मिसाइल है, कौन सा बम है, उसके अंदर गैस है या स्प्लेंडर है, जो भी चीज़ें कैसे नुकसान करती हैं वो टीमें आपको बता देंगी। होने के बाद किस तरह हॉस्पिटलों में काम करना है, किस तरह लोगों की मदद करना है, ये मॉक ड्रिल होती है। ये आज आपकी मॉक ड्रिल, ये समझ के चलना कि ये ओरिजिनल मॉक ड्रिल है। सेकुलर लोग जो बार बार कह रहे हैं उनको मैं फिर कहना चाहूँगा कि भैया, हर चीज़ में उंगली नहीं किया करते हैं। कल से न्यूज़ की मोदी जी कुछ नहीं करेगा, मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है, फिर कह देता हूँ कि मॉक ड्रिल मोदी जी के हाथ में नहीं है, ये हमारी सेना करती है। जब भी लड़ाई होती है पूरा कंट्रोल एंड कमांड सेना के हाथ में होता है। सरकार सिर्फ आदेश दे सकती है, आदेश के बाद की कार्रवाई सेना करती है। आपने पहले भी देखा होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि जी ये समय सही है या नहीं है, गर्मी का समय है, लड़ाई डिले होगी। जिस तरह एक बार इंदिरा गांधी जी ने जो लड़ाई हुई थी उस समय मानेकशॉ साहब को कहा था लड़ाई लड़ो, तो उन्होंने समय मांगा था। तो वो समय इसलिए होता कि उस समय अचानक लड़ाई का था, तैयारी नहीं हो पाई, उस समय संसाधन कम थे, इसलिए समय मांगा था। आज हमारी सेना वैसे ही रेडी टू मूव रहती है। हमारे पास असीमित संसाधन है। पड़ोसी मुल्क के अब कंप्रोमाइज, उसके बराबरी का आप तुलना करोगे तो उससे कई गुना बड़ी हमारी सेना है। हमें किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा चाहे एयर डिफेंस ले लो, हमारी मिसाइलें ले लो, हमारे टैंक ले लो, हर चीज़ें उससे कई गुना बड़ी है। तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सेना ऑलरेडी प्लानिंग 15 दिन हमें मिल चुके हैं, पूरी प्लानिंग है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेना जो कार्रवाई करती है वो अपने हिसाब से करती है। हमारा देश हमेशा से ही कभी निर्दोषों को नहीं मारता है, ना ही इस तरह का खुला अटैक करता है। हमने आतंकी हमले का बदला आतंकी ठिकाने जो थे, चाहे वो हाजब शहीद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा के जो भी हों, चुन चुन कर उन्हीं ठिकानों पर बम मारे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई बोलते ना कि तेल के साथ गुड़ भी पिस जाता है। जोटे लड़ते हैं तो जोटों की लड़ाई में झाड़कों के भी नुकसान होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कई बार कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। तो ये फिर हमारे बीच में बैठे कुछ लोग, सेकुलर लोग, वो अलग अलग राग अपनाते हैं। जैसे हमने इनका जो प्लानिंग के तहत पानी बंद किया दबाव बनाने के लिए, उसके बाद में
हमने आगे की प्लानिंग करी कि भाई हमले करेंगे, तो हमारे ही सेकुलर लोग घबरा रहे थे जिनको पाकिस्तान से प्रेम है। जैसे मैंने कल एक वीडियो मैंने डाला था, लेकिन मैंने उसको फिर जब चैनल में डाला तो उसने हटा दिया यूट्यूब में। उसमें पाकिस्तानी झंडे लगे थे, मुंबई का था, तो पाकिस्तानी झंडों पर पैर रख रहे थे, तो कुछ झंडों को हटा रहे थे कि जी किसी देश का झंडा ऐसा नहीं होना चाहिए, निर्दोष नागरिक नहीं मारे जाने चाहिए। जब अगला उंगली कर रहा है, अगला हमारे निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो तुम शिक्षा दे रहे हो। जैसे राकेश टिकैत और वो नरेश टिकैत जी कि जी वो भी किसान है, पानी बंद नहीं होना चाहिए। इतने, या तो आपका जिस दिन आपका बेटा या आपके परिवार का लोग मरता, उस दिन ज्ञान फेल कर देखना, या एक बार भेजो बॉर्डर पर। कहना आसान है, ये जितने भी बड़े नेता हैं ना जी हम तो किसान नेता हैं, हम फलाने नेता हैं, हमारे तो बच्चे हुआ है। हमारे बच्चों का मतलब नहीं, आपका भाई का भी है तो आपका नहीं है। आज जिस दिन आपका हो और फिर बोलना, ठीक है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, और जंग जब तक टाली जाए टालनी चाहिए, लेकिन जब बार बार आपके आत्मसम्मान को आपके घर में घुसकर कोई मार रहा है, फिर चुप बैठो, तो फिर आप कायर भी नहीं हो। और भारत कभी कायर नहीं रहा है, ठीक है। भारत ने तो बड़े बड़ों को हिला दिया है। और मैंने जो चीज़ें कही थी कि भाई ये लड़ाई जब होगी, मेन मकसद है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना। ये उल्टे हाथ से चुटकी हो ना, जैसे चुटकियों का खेल है। लेकिन लड़ाई होगी, सबको पता है लड़ाई होगी, तो भारत इस बार पाकिस्तान को साफ करेगा, पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करेगा, जो अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। अखंड भारत बन गया तो फिर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको मिर्ची लगेगी कि भाई ये अखंड भारत बना, तो ये तो आने वाले समय में महाशक्ति बनेगा, वर्ल्ड पर राज करेगा। तो हो सकता है उस समय थर्ड वर्ल्ड वार या वो लोग कुछ करें, तो उस समय हमारे सभी पूर्व सैनिक, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 5 साल 10 साल जरूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी आने होंगे। हमारी एनसीसी, हमारी पुलिस टीम, होमगार्ड, जिसने भी जिस भी विभाग में वर्दी पहनी है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी, जरूरत नहीं है कि टीचर कहेगा जी हमें तो कुछ आता है नहीं। तो हर आदमी के लिए हर एक जिम्मेदारी होती है, वो अपना टारगेट में चुनेंगे, एडम सप्लाई करेंगे, व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन हर सरकारी कर्मचारी तैयार रहे, खासकर पूर्व सैनिक, पुलिस और एनसीसी वाले फिजिकल की तरफ ध्यान रखें। बोलते ना ट्रेनिंग में भाव है पसीना, जंग में आपका खून बचा सकता है। आप आराम से बैठे हो, बेफिक्र बैठे हो, तो गलत है। हमने हमेशा कहा है कि जब आप देश की सुरक्षा कर रहे हो, देश से पेंशन ले रहे हो, तो आपको जाना ही पड़ेगा। आने वाले समय में जो अग्निवीर आई है, ये इस समय चर्चा का विषय नहीं है। इनकी जो पेंशनें हैं वो फिर कह रहे हैं, हो सकता है अब समझ में आ ही जाएगा सरकार को युद्ध के बाद, जैसे जैसे हालात बढ़ती है। और यहीं अगर कंट्रोल हो जाता है, पाकिस्तान समझ जाता है इसी हमले के बाद में, चुप रहता है, तो हो सकता है ये जंग यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन जंग होकर रहेगी, क्योंकि वो चुप नहीं बैठेगा। और इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि एक बार अच्छे से आतंकवादी ठिकाने ख़त्म कर दिए जाएं, तो इसमें पाकिस्तान को भी क्या दिक्कत है, क्योंकि वो आए दिन पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं बम गिरा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लोगों को और वो बाकी जिन्होंने चुनाव जीतने हैं, वो पाकिस्तान के आका उनकी सुनते हैं। उनका जो सपना है कि वर्ल्ड पर राज करेंगे, ये करेंगे, अन्याय अत्याचार करके वर्ल्ड पर राज नहीं होता। वर्ल्ड पर राज आप एकजुट होकर ही कर सकते हो, और वर्ल्ड पर राज एक दिन भारत ही करेगा, अखंड भारत। क्योंकि हमारा इतिहास, हमारा जो वेद पुराण है जिनमें लिखा हुआ है, ठीक है। और इनको क्या है का सिस्टम आप सबको पता है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर कहता हूँ, भारत ने जो बदला लिया है, कितने लोग इसमें गए हैं, क्या किया है, सबूत मांगेंगे अभी। जब तक मोदी जी ने नहीं किया तो बोला जी मोदी कुछ नहीं कर रहा, कर दिया जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है तो सबूत दो, और सबूत के बाद बोलेंगे अरे भैया इतने निर्दोष लोग भी क्यों मार दिए, फलाना निकला। तो भैया जब जंग छिड़ती है तो मोदी तो सिर्फ आदेश ही देता है, जो कार्य करते हैं सैनिक फौज करती है। लेकिन वही बात है, लड़े फौज और नाम सरकार का, तो सरकार का नाम तो होता ही है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए प्रधानमंत्री के अंदर। अगर प्रधानमंत्री डर के बैठ गए, सरकार ही डर के बैठ गई, तो फौज क्या करेगी, ठीक है। इसलिए इस समय प्रधानमंत्री जी मजबूत है, मजबूत सरकार है, और फौज तो मजबूत थी और रहेगी, और उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडियो देखें, शेयर करें, और डोंट वेरी, फिक्र ना करें। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करेगा।
लेकिन पाकिस्तान पे वो जो दबाव बनाएंगे, जिनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, अगर उनमें कोई बचे हैं, अगर उनके टॉप लीडर मारे गए तो कोई बोलने वाला नहीं है। अगर वो बाएं दाएं हों, क्योंकि खबरें उनके पास भी रहती हैं, उनके टॉप लीडर विदेश भागे हुए हैं, तो कुछ दिन बाद आएंगे या फिर आएंगे, फिर सेना को कहेंगे जी तुम भी कुछ करो, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसलिए मॉक ड्रिल नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये बहकाव में नहीं आए सेकुलर लोगों को। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें, सामान्य काम आपके जो इमरजेंसी हैं या रूटीन चीज़ें हैं वो रूटीन के हिसाब से करें, लेकिन जितना हो सके भीड़ भाड़ नहीं करें। छुट्टियां चल रही हैं, जिसके जो नज़दीक गांव है 2-4 दिन अपने गांव में चले जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमले हुए तो वो कायर शहरों पर करेगा, इसका ध्यान रखें। तो शांति बनाए रखें, अपना पिकनिक टूर गाँव का कर लें, भीड़ भाड़ नहीं करें। जिस तरह लॉकडाउन में रहे, अगर इस तरह रहोगे तो अपने आप ही 2 दिन में 4 दिन में चीज़ें शांत हो जाएंगी। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो सही लगे तो चैनल से जुड़े, ये जवानों के लिए चैनल है, देशवासियों के लिए है। न्याय अन्याय कहीं भी होता है तो उसकी आवाज़ हम उठाते हैं। जय हिंद।